नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसके फल कम से कम 10 महीने में पककर तैयार होते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही साथ आपका जितना धन्यवाद ज्ञापित किया जाए उतना कम है। कितने कम समय में आप लोगों ने कितना कुछ देखा है और कितने इस चैनल को बढ़ाने में मदद की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और ये प्रयास करता रहूंगा कि आपके सामने हमेशा नई नई और उपयोगी जानकारी आती रहे। दोस्तों, इस चैनल पर आप कभी भी हवा में उड़ने वाली चीजें नहीं देखोगे। कहने का मतलब है कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और हवाई फेंकते हैं या फिर जो सांस्कृतिक रूप से अलग तरह से होता है। दोस्तों, चलिए चलते हैं, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये पौधा देख रहे हो, ये बील का पौधा है। बड़ा ही पावन पवित्र पौधा माना जाता है और इस के पत्ते 3 की जोड़ी में होते हैं और ऐसा माना जाता है कि 5 की जोड़ी वाला पत्ता मिल जाए तो वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आपको फल दिख रहा था, ये बील का फल है जिसका हम आमतौर पर गर्मियों में जूस पीते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं जिसके जूस को, और गर्मियों में काफी तरावट देता है, काफी ताजगी भी देता है। दोस्तों, इस फल की ये विशेषता है कि ये फल है वो कम से कम 10 महीने में पककर तैयार होता है, यानी लगभग 10 महीने का समय इस फल को पकने में लगता है। तो देखिए दोस्तों, कितने काफी मात्रा में फल लगे हुए हैं इस पर, और ये फल तो है ही है, साथ साथ बील के वृक्ष को तैयार होने में कम से कम 4 वर्ष लगते हैं। और आप अगर ये सोचते हैं कि हम भी अपने घर में बील लगाएं या बील का पौधा लगाएं, अपने खेतों में लगाएं, तो दोस्तों जब बाजार में पके हुए बील आते हैं तब आप एक साबुत बील घर लेकर आ जाएं और उसको तोड़ करके और उसका हाथों से जूस बना लें। आराम से जूस पिएं और जो बचे हुए बीज हैं उनको एक दिन सुखा करके और उनको जहां आप चाहें वहां लगा सकते हैं। धीरे धीरे ये बीज उगाएंगे। विशेष तौर से बरसात की ऋतु में अगर आपने लगा दिए तो ये तुरंत रूप में उगेंगे और उग करके बेल के पौधे के रूप में आपको नजर आ जाएंगे। ये पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर आप खेत में लगा लेते हैं 2, 4 या 150 लगाएंगे तो आमदनी आपकी काफी मात्रा में बढ़ने लग जाएगी। यानी आमतौर पर नॉर्मल रूप में एक बील का जो पौधा होता है वो कम से कम 1 क्विंटल बील आराम से दे देता है और इससे आपको आमदनी बढ़ जाएगी। और कम लगाते हैं तो आप जितना घर पर जूस बनाते हैं या पीते हैं उसकी पूर्ति आसानी से हो जाएगी। तो ये देखिए, ये जो फल है वो शुरुआती अवस्था में है। अब जैसे देख रहे हो अगस्त का लास्ट है और ये 2 ढाई महीने के फल हैं और ये जून और जुलाई में पकेंगे। जून और जुलाई में पककर तैयार होंगे। ये फल काफी समय लेते हैं और आप जानते हैं कि जो चीज समय लेती है उसमें गुणवत्ता तो होती है। शरीर में ये हर चीज की पूर्ति करता है, क्योंकि इसको जब पकने में 12 महीने लगता है तो इसमें कितना जो पौष्टिकता और आयुर्वेद के गुण भरे होंगे ये तो हम सोच ही सकते हैं। इसके साथ साथ ये शरीर को ठंडक देने में जबरदस्त सहायता करता है। यानी दस्त लगने की शिकायत हो तब भी इसकी गिरी का प्रयोग किया जाता है, और आमतौर पर गर्मी की शिकायत हो तब भी बील की गिरी खाई जाती है या आमतौर पर जूस पिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बाजार के जूस के बजाय जिसमें क्रीम आदि डाले हुए होते हैं, घर का जूस काफी फायदेमंद होता है और उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी डाल करके पिया जाए तो आनंद ही कुछ और होता है। आमतौर पर यह पौधा 4 साल में तैयार हो जाता है और फिर ये अनवरत गति से लगातार फल देता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस पेड़ को वहां नहीं लगाएं जहां आप बाहर गर्मियों में खाट डालकर सोते हो। आमतौर पर गर्मी में ही हम बाहर सोते हैं और वहीं अगर ये पेड़ है तो ये काफी यानी 1-1.5 किलो का फल होता है और टूटकर गिरने की संभावना होती है। तो ऐसे में ये कहीं गिर जाए, पक्का होता है, यानी एक तरह का गेंद की तरह
तो चोट लगने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में इस पौधे को दीवार के पास लगाएं या ऐसी जगह लगाएं जहां पर यानी हम बैठते नहीं हो या सोते नहीं हो। बाकी समय इसके नीचे आराम से बैठा जा सकता है, सोया जा सकता है, लेकिन विशेष तौर से जब इसके फल पूरे पके हुए हों तब इसके नीचे नहीं सोना चाहिए। आमतौर पर यह फल बहुत मुश्किल से टूटता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। ये जब लगता है तब इसके पौधे में बहुत ही महक आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, सारा घर खुशबू से महकने लग जाता है। और थोड़े थोड़े कांटे भी इसमें होते हैं। कांटे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं और थोड़ी सी पतझड़ लेकर के और पुनः हरे हो जाते हैं। दोस्तों, ये शिव का पावन पवित्र पौधा माना जाता है और हमारे समाज में शिव का अभिषेक भी बिल्व पत्रों से किया जाता है। तो हम अगर अपने खेत में लगाते हैं और कतारबद्ध तरीके से लगाते हैं तो काफी उत्पादन ले सकते हैं। एक बार लगाने के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे और हर साल ये पैदावार देते रहेंगे। दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध फल होता है और इस पर एक बार लगाने के बाद कोई लागत नहीं आती और ये कम पानी में बहुत बढ़िया होता है। ज्यादा पानी देने पर इसके जो फल हैं वो फटने लग जाते हैं। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए इसको सीमित मात्रा में पानी देना होता है। तो बहुत ही गजब का पौधा है, गजब का पेड़ है और हर घर में लगाना इसका शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, घर की पवित्रता की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और साथ ही साथ उत्पादन की दृष्टि से भी ये काफी अच्छा फल है। आप भी इससे, अगर आपके पास कम से कम 10 पौधे हों तो लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपके पास 100 पौधे हों तो आप सोच सकते हैं आप सालाना कितनी आमदनी कर सकते हैं। हम आमतौर पर बाजार के जूस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजों का मिलावट होता है, मिश्रण होता है। लेकिन हम अगर घर पर बनाएंगे तो प्राकृतिक रूप से शुद्ध जूस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मिक्सी से बनाने पर इसके बीज हैं वो पीसे जाते हैं और ऐसे में ये जूस थोड़ा कड़वा हो जाता है। बीज जहां तक हो सके आप निकाल दें, जहां तक हो सके हाथ से इसका जूस बनाने का प्रयास करें और पूर्ण रूप से ये शरीर को ठंडक देता है और साथ ही साथ पेट की जो गर्मी है, शीतलता है, पेट की गर्मी को दूर करके शीतलता प्रदान करता है। तो दोस्तों, काफी अच्छा पेड़ है और आप अपने घर में लगाएं, पवित्रता को